वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप you all are fit and fine. Sigma online classes get full marks in English welcomes you all. I'm Arif Sheikh, PGT English and History, qualified NET, CTET rate. I have 5 plus years teaching experience. It's about Sigma and me. Sigma is renowned leading learning platform, great planner, accountable, accessible, result-oriented skill developer, and I am positive, enthusiastic, supportive, trusted, goal-oriented, knowledgeable, and clear communicator. Our aim is to provide quality education, to break the barrier about online coaching classes, to resolve all the concerns of parents and students, to improve the efficiency and effectiveness, to assist students to develop the clear and basic fundamentals of the subject. Let's start learning with me. बच्चों, अब तक हमने नाउन के जो है काइंड्स पढ़ लिए, क्या क्या उसके प्रकार होते हैं, और फिर उसके बाद में हमने नाउन के बारे में, हमने जेंडर के बारे में पढ़ लिया कि नाउन के जो है कितने तरह के कैसे कौन कौन से जेंडर होते हैं और किस तरह से उनको चेंज करते हैं, वो भी हमने सीखा कल। अब आज हम पढ़ेंगे नंबर, वचन, है ना। अब ये नाउन नंबर क्या होता है, वचन क्या होता है ये, तो यहाँ पर आप नोटिस करें, दूसरे शब्द के रूप में परिवर्तन देखिए, दूसरा शब्द है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, तो ये तो लाइन कौन सी है, पहला शब्द है ना, और ये वाली लाइन कौन सी, नीचे वाली, दूसरा शब्द। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, दूसरे शब्द का जो के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है उसको नोट करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉय। बॉय यानी क्या होता है, लड़का। अब देखो इस बॉय के अंदर यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, एस, क्या जुड़ा हुआ है, एस। उसी तरह से यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स यानी बक्सा या डब्बा होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BOX नीचे वाले में, और ES एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है ऑक्स, ऑक्स यानी बेल होता है, और नीचे देखो OX के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा EN, क्या जुड़ा हुआ है, EN जुड़ा हुआ है ना। उसी तरह से यहाँ देखो MAN, मैन, मैन यानी पुरुष या आदमी, नीचे वाले शब्द में क्या लिखा हुआ, MEN। तो देखो ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं और नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं, उनमें थोड़ा सा स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, स्पेलिंग उनकी अलग है थोड़ी सी, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, बॉय यानी लड़का होता है, और जब हम इसके अंदर एस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है बॉयज़, और उसका मतलब होता है लड़के। बॉक्स यानी बक्सा या डब्बा होता है, जब हम इसके अंदर ES जोड़ देते हैं तो इसको बॉक्सेस हो जाता है, यानी कि बहुत सारे डब्बे या बक्से, एक से ज़्यादा मतलब। OX यानी बेल होता है, और जब हम इसके अंदर EN जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है एक से ज़्यादा बेल। MAN यानी एक पुरुष या एक आदमी होता है, लेकिन MEN यानी एक से ज़्यादा पुरुष और एक से ज़्यादा आदमी होते हैं। तो इसका मतलब जो नाउन है, जो नाम है, उनकी स्पेलिंग्स में थोड़ा सा अंतर करके हम उनके बहुवचन बना सकते हैं ना, उनके वचन को हम चेंज कर सकते हैं। एक संज्ञा जो बताती है, क्या बताती है, एक व्यक्ति या एक वस्तु, उसको क्या बोलते हैं, एक वचन। एक संज्ञा जो बताए, क्या बताए, एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु, उसको क्या कहते हैं, बहुवचन। अब जैसे कि बच्चों प्यारे, आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा कि एक वचन तो एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, और बहुवचन एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में
बताते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में क्या होता है, सिंगुलर नंबर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन, और प्लूरल नंबर उसको क्या बोलते हैं, बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान को बताने वाला नाम या संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, एक वचन। और एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताने वाले नाम को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। यानी एक वचन को सिंगुलर नंबर बोला जाता है इंग्लिश में, और बहुवचन को प्लूरल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। यहाँ देखिए आप, बॉय यानी लड़का, एक के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, सिंगुलर नंबर। बॉक्स यानी बक्सा, यानी एक के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, सिंगुलर नंबर। ऑक्स यानी बैल, एक ही बैल के बारे में बात हो रही है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर नंबर। मैन यानी आदमी, एक ही के बारे में बात हो रही है, तो ये भी क्या है बेटा, सिंगुलर नंबर। ये सारे के सारे नाम है, नाउन है, एक के बारे में बता रहे हैं हमारे को, तो इन नाउन को, इन नामों को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर, यानी कि क्या बोलेंगे, एक वचन। ठीक है। अब ये देखो, इधर देखो आप, इधर लिखा हुआ है बॉयज, बॉयज यानी लड़के। अब जाहिर सी बात है, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, प्लूरल नंबर। बॉक्सेस, बॉक्सेस यानी बक्से, यानी एक से ज़्यादा बक्से के बारे में बात हो रही है, तो ये भी क्या है, प्लूरल नंबर। उसी तरह से ऑक्शन, यानी कि एक से ज़्यादा बैल, तो यानी ये भी प्लूरल के बारे में बात हो रही है। MEN, मैन, मैन यानी एक से ज़्यादा आदमी, तो ये भी किसके बारे में बात हो रही है, बहुवचन के बारे में। तो ये भी सारे के सारे नाउन है, लेकिन कैसे नाउन है, जो एक से ज़्यादा नाम के संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे बेटा, प्लूरल नंबर बोलेंगे इनको। आ गई बात समझ में, एक के बारे में जो नाम होंगे वो सिंगुलर नंबर कहलाएंगे, एक वचन कहलाएंगे, और जो एक से ज़्यादा के बारे में नाम होंगे वो प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कहलाएंगे। आ गई बात समझ में आपके, एक वचन बहुवचन है ना, एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर बोलेंगे और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल बोलेंगे। चलो हमारा अगला पॉइंट है फॉर्मेशन, है ना, एक वचन से बहुवचन बनाना। अब इंग्लिश में, अब कल हम जब जेंडर पढ़ रहे थे, तो देखो प्यारे बच्चों, जेंडर बदलने के लिए, मतलब मस्कुलिन से फेमिनिन में बदलने के लिए, या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कोई नियम नहीं थे, मतलब जेंडर चेंज करने के लिए कोई नियम नहीं है, वो तो हमें याद करने पड़ेंगे। लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनाना इंग्लिश में, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए नियम है। तो इन कुछ नियमों को आप याद करके किसी भी संज्ञा का, किसी भी नाउन का आप जो है नंबर चेंज कर सकते हो, उसका वचन आप चेंज कर सकते हो, उसको एक वचन से बहुवचन में आप बना सकते हो। ठीक है ना, कुछ एक अपवाद हैं, एक्सेप्शन से, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना, जो इन रूल को फॉलो नहीं करते, इन नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर शब्द करते हैं, तो आप इन नियमों को याद कर सकते हो। अब देखो, हम बात कर रहे हैं सिंगुलर एक वचन को प्लूरल यानी बहुवचन में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहला तो जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो क्या है, एस जोड़कर। हम क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, तो वो अपना बहुवचन प्लूरल बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्टर, यानी क्या होता है, अभिनेता। अब इस एक्टर में हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया बस, तो वो क्या हो गया, एक से ज़्यादा अभिनेता हो गया। उसी तरह से काऊ यानी क्या होता है, गाय। अब इस काऊ में हमने क्या जोड़ दिया, एस, काउज, है ना, तो वो एक से ज़्यादा गाय होगी। इसी तरह डे यानी क्या होता है, दिन, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, एस, तो वो क्या हो गया, डेज हो गया, वो एक से ज़्यादा दिन हो गया। इसी तरह से पावर यानी क्या होती है, शक्ति, इसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया, एस, पावर्स हो गया, तो एक से ज़्यादा शक्ति हो गई, शक्तियाँ हो गई है ना। बुक यानी क्या होता है, किताब, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, एस, तो ये क्या हो गया, बुक्स हो गई, एक से ज़्यादा किताब हो गई। तो सबसे पहला तो जो रूल है हमारा वो क्या है, एस जोड़कर हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं, है ना। तो जब आपके सामने कोई शब्द आए, कोई नाउन या कोई नाम आए, आपको उसका प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहला तो नियम यही है कि उसके अंदर एस जोड़ा जाता है, ज़्यादातर के अंदर एस ही जोड़ते हैं ना।
अब देखो शॉर्ट फॉर्म्स में भी एस जोड़ते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, जैसे बीए है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स है ना, डिग्री होती है ना, ग्रेजुएशन होती है, आप भी करेंगे बहुत जल्द है ना। अभी छोटे प्यारे बच्चे हैं आप, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो बीए करेंगे या कोई और बीकॉम करेंगे या एमए करेंगे, एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, जो भी करेंगे आप है ना, तो शॉर्ट फॉर्म क्या, बीए। अब जब हमें बीए को हमने प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे आप, बीए ऐसा कैसा लिख देंगे, और उसके बाद में ऊपर है ना, जैसे आपने ये लिखा बी या आपने लिखा ए, तो कहाँ लगाएंगे, ऊपर, ये ऊपर, ये कॉमा की तरह इससे है ना। इसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसको, अपोस्ट्रोफी। जो नीचे लगता है उसको तो क्या बोलते हैं, कॉमा, और जो ऊपर ये उसी की तरह लगता है इसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। और ये अपोस्ट्रोफी लगा के फिर आप क्या लिखेंगे, स्मॉल एस। क्या लिखेंगे, स्मॉल एस। इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म का प्लूरल बना सकते हैं है ना। अब जैसे यहाँ एमपी लिखा हुआ है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, इसका भी हमने किस तरह से प्लूरल बनाया, किस तरह से बहुवचन बनाया। उसके बाद में हमने क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है ना, तो हमने ये कॉमा की तरह जो कहाँ लगाया, हमने ऊपर लगाया, क्या बोलते हैं इसको, अपोस्ट्रोफी। और फिर हमने एस लिखा, स्मॉल, छोटा वाला है, तो इसका प्लूरल बन गया। ठीक है। तो जब भी आपको किसी शॉर्ट फॉर्म का, किसी बड़े शब्द के छोटे रूप का अगर आपको प्लूरल बनाना हो, बहुवचन बनाना हो, तो आपको क्या करना है, उस अक्षर के ऊपर छोटा सा कॉमा लगा दो, जिसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और साथ में क्या लिख दो वहाँ पे, स्मॉल एस, छोटा एस है ना। जैसे फॉर है ना, तो फॉर में भी हमने क्या करा, ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाया और नीचे साथ में छोटा एस लिख दिया, तो प्लूरल बन गया। तो दूसरा जो हमारा ये महत्वपूर्ण रूल है वो क्या देखा आपने, शॉर्ट फॉर्म में भी एस लगा के उनका प्लूरल बहुवचन बना सकते हैं। अब देखो मुख्य शब्द में एस जोड़कर, अभी हमने देखा शब्दों में एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। अब यहाँ बात हो रही मुख्य शब्द। तो मुख्य शब्द क्यों बोला जा रहा है कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। आइस यानी क्या होता है, आइस यानी क्या होता है, बर्फ होता है। क्रीम यानी क्या होता है, जो दूध में से निकलता है ना। तो इन दो शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनता है आइसक्रीम। आप सब समझते हो, आइसक्रीम सभी को पसंद है, और बच्चे तो बच्चे बड़ों को भी पसंद होती है आइसक्रीम है ना। वो आइसक्रीम खाने में चढ़ जाना बीच में, इसको पूरा देखना है ना। तो आइस यानी बर्फ, और क्रीम यानी जो दूध में से निकलती है ना। तो इन दोनों को मिला के क्या बना, एक शब्द। तो यहाँ पे इस तरह के शब्द की बात कर रहा हूँ मैं। जब दो शब्दों को मिलके एक शब्द बनेगा तो दोनों में से जो मुख्य शब्द होगा उसके अंदर आपको एस जोड़ना है, मुख्य शब्द में। अब आइस क्रीम में मुख्य शब्द क्या है, क्रीम है, आइस नहीं है ना। तो हम आइस के अंदर एस नहीं जोड़ेंगे, हम किसके अंदर एस जोड़ेंगे, क्रीम के अंदर है ना। तो आइसक्रीम का बहुवचन क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, आइस क्रीम्स होगा। ठीक है। उसी तरह से आप देखो बेड रूम, बेड यानी पलंग होता है, और रूम यानी क्या होता है, कमरा। लेकिन जब बेड रूम एक शब्द की तरह हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, शयन कक्ष, वह कमरा जिसके अंदर हम सोते हैं है ना। पलंग का कमरा नहीं होता, उसका मतलब होता है जहाँ पर हम सोते हैं ना, हम नींद निकालते हैं हमारी। ठीक है। तो बेड और रूम में मुख्य शब्द कौन सा है, रूम, बेड नहीं है ना। तो हम किसके अंदर जोड़ेंगे, रूम के अंदर जोड़ेंगे। तो बेड रूम का बहुवचन क्या होगा, बेड रूम्स। उसी तरह से पी कॉक, अब पी और कॉक में मुख्य शब्द है हमारा कॉक है ना। कॉक यानी क्या होता है, मुर्गा। तो पी कॉक का प्लूरल क्या होगा, पी कॉक्स। उसी तरह से फुट यानी पैर, और बॉल यानी गेंद है ना। तो मुख्य शब्द यहाँ पे कौन सा है, बॉल, गेंद। तो फुटबॉल का प्लूरल क्या हुआ, फुट बॉल्स। उसी तरह से टूथ और ये ब्रश, टूथ यानी हमारे दांत, और ब्रश यानी जो ब्रश होता है ना, ब्रश आप जानते हैं क्या होता है ना। तो उन दोनों से मिला के एक शब्द बना टूथ ब्रश। अब यहाँ पर मुख्य शब्द कौन सा है, टूथ ब्रश में ब्रश। तो ब्रश के अंदर हमने देखो क्या जोड़ा, एस नहीं जोड़ा, ई एस जोड़ा है।
अभी एस जोड़ने का नियम आप आगे पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि जोड़ा है। ठीक है, तो जब आपके सामने दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द आए तो उसके अंदर आपको देखना है मेन वर्ड कौन सा है, मुख्य शब्द कौन सा है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको मेन वर्ड में आपको एस जोड़ना है। अब आप पूछेंगे हमें मेन वर्ड कैसे मालूम पड़ेगा। देखो, मेन वर्ड मुख्य शब्द पता लगाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बात करता हूँ इस बारे में। देखो, अभी समझ में आ जाएगा आपके धीरे धीरे। अब जैसे कि आइसक्रीम आइस से और क्रीम से मिलके बना हुआ है, तो आप सोचो ज़रा, अगर आपको खाली आइस खाने के लिए दी जाए तो क्या आइस खाओगे? क्या थोड़ी खाओगे आइस, है ना? उसके अंदर क्रीम मिली हुई होनी ज़रूरी, तभी तो खाओगे आप। तो हमारा मेन वर्ड कौन सा हो गया? क्रीम, इसलिए हमने क्रीम में एस जोड़ दिया। आई बात समझ में? अब उसी तरह से आप अगला शब्द देखो, बेड और रूम, है ना? अब ये है ना, रूम ही नहीं होगा तो आप बेड कहाँ पर रखोगे, है ना? ऐसे सोचो आप। तो रूम हमारा क्या हो गया यहाँ पे? मुख्य शब्द हो गया, तो इसलिए हमने इसके अंदर एस जोड़ दिया। उसी तरह से हमने कॉक में एस शब्द की जोड़ा। कॉक यानी क्या होता है? मुर्गा। अब मुर्गा ही नहीं होगा तो मोर कहाँ से होगा? पीकॉक यानी मोर होता है। तो मुख्य शब्द हमारा क्या है? कॉक, इसलिए हमने कॉक में एस जोड़ दिया। अब इधर आप देखो, ये तो फूट और ये बॉल। अब जब बॉल ही नहीं होगी तो आपका पैर किस काम का, किस चीज़ से खेलोगे आप, है ना? तो ये यहाँ पर बॉल में हमने जोड़ दिया। उसी तरह से यहाँ पे टूथ और ये ब्रश, दांत मांजने का जो ब्रश होता है ना। अब जब ब्रश ही नहीं होगा तो आप दांत कैसे मंजन करोगे? आपके दांत कैसे मांजोगे? इसलिए हमारा ब्रश यहाँ पे मुख्य शब्द है। हमने ब्रश में ई एस जोड़ा। ई एस क्यों जोड़ा वो हम आगे देखेंगे अभी। अब लेकिन देखो, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। अब मैंने बोला ना आपके हर रूल के कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद होंगे। वो कुछ एक शब्द होंगे तो आपको बस उनको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड जस्टिस, है ना, न्याय करने वाला स्वामी। तो देखो यहाँ पे लॉर्ड के अंदर भी एस जुड़ा हुआ है और जस्टिस के अंदर भी एस जुड़ा हुआ है। तो ये वो शब्द है, ये अपवाद है। इसके अंदर मुख्य शब्द से मतलब नहीं है। इसके अंदर आपको दोनों के अंदर ही एस जोड़ना है। ठीक है, उसी तरह से एक और शब्द देखो, मैन सर्वेंट, है ना। तो सर्वेंट के अंदर भी हमने एस जोड़ दिया। और अभी आपको मैंने मैन का बता ही दिया था प्लूरल कैसे बनाते हैं। एम ए एन की जगह हम क्या लिखते हैं? एम ई एन। इस तरह से इसका प्लूरल बनता है। उसी तरह से डब्ल्यू ओ एम ए एन, वीमन, है ना। वीमन यानी क्या होता है? महिला, है ना, स्त्री। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, वो एम, ये जो एम ए एन लिखा हुआ ना यहाँ पे, उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? एम ई एन, है ना। तो ये वीमेन हो जाता है। तो ये वुमेन का, वीमेन का क्या प्लूरल क्या होगा? वो एक ही जगह क्या कर देंगे? ई कर देंगे। ठीक है, और सर्वेंट में पीछे एस जोड़ ही देंगे, है ना। तो ये वो अपवाद है जिसमें दोनों ही शब्दों के अंदर हम एस एस जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, ई एस जोड़कर भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो ई एस हम कब जोड़ते हैं किसी संज्ञा के अंदर, किसी नाउन के अंदर प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए? जिन शब्दों के अंत में एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड आता है तो वहाँ पे है ना, उनके बहुवचन, उनके प्लूरल बनाने के लिए आप है ना एस नहीं जोड़ना। फिर क्या जोड़ना है आपको? ई एस। ये नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या जोड़ना है आपको? ई एस। ई एस कब जोड़ना है? किसी नाउन या शब्द के अंत में जब एस आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स आए, जेड आए, है ना। तो तब आपको क्या जोड़ना है? ई और एस जोड़ना है, एस नहीं जोड़ना है, फिर ई एस जोड़ना है आपको। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी यू एस, आप जानते हो, है ना। बस अब लास्ट वाला जो यहाँ पर अक्षर है वो क्या आ रहा है बेटा? एस आ रहा है। तो देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है? जिसके अंत में एस आएगा तो आपको क्या जोड़ना है? ई एस, बहुवचन बनाने के लिए। तो ये क्या लिखा है? बी यू एस, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है? बी यू एस, फिर हमने क्या जोड़ा? ई एस। एस नहीं जोड़ा हम यहाँ पे, क्या जोड़ा हमने? ई एस। तो बस का बहुवचन क्या होगा? बसेज। बस यानी एक बस, और बसेज यानी एक से ज़्यादा बस। ठीक है,
अगला क्या लिखा हुआ है, अगर किसी नाउन या शब्द के अंत में सी एच आएगा, क्या आएगा, सी एच, तो ई एस जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी ई एन सी एच, लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे सी एच आ रहा है। तो ये हमने क्या करा, बी ई एन सी एच, इसमें हमने क्या जोड़ा, ई एस। क्यों जोड़ा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे नियम है, अगर किसी नाउन के लास्ट में सी एच आएगा तो हम क्या जोड़ेंगे, ई एस, उसका बहुवचन बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे सी एच आ रहा था तो हमने सी एच के साथ में क्या जोड़ा, ई एस हमने जोड़ा। तो बेंच यानी तो क्या होता है, एक बेंच होता है, और बेंचेस यानी क्या होता है, एक से ज़्यादा बेंच होती है ना। उसी तरह अगर किसी नाउन के किसी शब्द के आखिर में क्या आएगा, एस एच आएगा, ये देखो एस एच आ रहा, तो हम एस एच के आगे क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, है ना। तो ब्रश का क्या होगा, बहुवचन, ब्रशेज हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमने अभी क्या करा था यहाँ पे, ये देखो ब्रश के अंदर हमने एस नहीं जोड़ा था, क्या जोड़ा था हमने, ई एस जोड़ा था यहाँ पे, क्योंकि ये रूल है आगे, है ना। उसी तरह से अगर किसी नाउन के किसी शब्द के लास्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, ई एस जोड़ना है। तो ये एक्स आ रहा है तो आपने क्या करा, एक्स के आगे ई एस जोड़ दिया, है ना। टैक्स यानी क्या होता है, कर, टैक्सेस यानी क्या होता है, एक से ज़्यादा कर, बहुत सारे कर। उसी तरह से अगर किसी नाउन के लास्ट में क्या आएगा, अक्षर जेड आएगा, तो ई एस जोड़ना है। ये देखो जेड आ रहा ना, तो यहाँ पे क्या करा हमने, ई एस जोड़ दिया, ठीक है। तो क्विज यानी क्या होता है, प्रश्न होता है, और क्विजेज यानी क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। अब देखिए, लेकिन देखो यहाँ पर जेड की जगह हमने डबल जेड करा है ना, तो ये एक अलग तरह की बात है, वो हम कभी और बाद में देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी रहने तो इसको भी कंफ्यूज हो जाओगे आप। अभी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख रहे हैं, तो अभी सिर्फ उस पर अभी हम सिर्फ वही बात करेंगे अभी यहाँ पर, है ना। तो जब किसी नाउन के शब्द के अंत का अक्षर एस होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, एक्स होगा, जेड होगा, तो फिर हमें क्या करना है, उसके पीछे ई एस जोड़ना है। एस नहीं चलेगा वहाँ पर, हमें वहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस। तो इन सभी शब्दों अक्षरों के पीछे क्या रहता है, एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड। तो हमने इनमें क्या जोड़ दिया, ई एस, ई एस, ई एस, ई एस, ई एस, तब जाके ये हमारे बहुवचन बन सके, है ना। अब जब ई एस आपको जोड़ना है तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, सच मत बताना, ना तो इधर न इधर न इधर, आई बात समझ में, इस, है ना। किसी ने मान लो आपकी चिमटी काट ली, है ना, तो आपने क्या बोला, इस, तो आपको क्या बोलना है, सच मत बताना, एक्स, है ना। जेड का मतलब न तो इधर न इधर न उधर, किसी को मत बताना है बात के, तो उसने मेरी चिमटी काटी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ये कहाँ पे जोड़ना है। अब देखो मैंने बोला था कुछ एक अपवाद भी रहेंगे, एक्सेप्शन रहेंगे, तो ये अपवाद हैं, कुछ शब्द यहाँ पर देख लो आप। अब देखो यहाँ लास्ट में क्या, एस टी ओ एम ए सी एच, है ना, लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, सी एच आ रहा है। तो अभी हमने नियम क्या देखा, सी एच आएगा तो ई एस जोड़ना है। लेकिन देखो इसका स्टमक, स्टमक यानी क्या होता है, पेट। अब देखो एक से ज़्यादा पेट हमें लिखना हो, बहुवचन बनाना हो, तो यहाँ पे सिर्फ एस ही जोड़ा गया है, ई एस नहीं जोड़ा है। तो यानी कि जो स्टमक है वो इस रूल का पालन नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से मोनार्क, MONARCH, मोनार्क यानी सम्राट। तो एक से ज़्यादा सम्राट जब हमें लिखना हो, बहुवचन बनाना हो, तो लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ, CH, तो हमें क्या जोड़ना चाहिए, ES। लेकिन ये वाला शब्द भी हमारा इस रूल का पालन नहीं करेगा, तो मैं वहाँ पे एस ही जोड़ा है सिर्फ, ठीक है। उसी तरह से OX, लास्ट वाला यहाँ पे अक्षर क्या है, X, तो हमें क्या जोड़ना चाहिए, ES। लेकिन ये शब्द भी हमारा इस रूल का पालन नहीं करेगा, ये भी अपवाद है। इसका बहुवचन क्या होता है, OXEN, इसमें तो क्या जोड़ते हैं, EN, ये अपने मन से है कुछ, है ना। तो ये कुछ मैंने यहाँ 3 शब्द आपके लिए लिख दिए। ये वो शब्द ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं और इस रूल का विरोध करते हैं, है ना, कि हम पालन नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे आपकी बात, ये वो है।
विरोधी है, ये अपवाद है ये, है ना। अभी कुछ आगे और हैं, सिंगुलर से प्लूरल और किस किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, है ना। वो हम आगे बात करेंगे कल की वीडियो में, कल जब हम दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे बाकी इस कंटेंट को, ठीक है। तो आज बच्चों हमने क्या सीखा, द नंबर वचन, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में कितने वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो एक के बारे में बात करता है, बहुवचन जो एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है ना। और हमने आज देखा एस जोड़कर शब्द में बहुवचन बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी एस जोड़ी जाती है, और जहाँ दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना होता है तो मुख्य शब्द में हम एस जोड़ के बहुवचन बनाते हैं। कुछ इसके अपवाद भी हैं जहाँ पे दोनों ही शब्दों के अंदर एस जोड़ा जाता है, और इस सच एक्स मत बताना इधर ना उधर, है ना। तो ये इसका जोड़ते हैं हम, जिन शब्दों के लास्ट में एस सी एच एस एच एक्स जेड आता है तो उसके बहुवचन इस तरह से बनाते हैं। मगर ये कुछ अपवाद थे जो हमने यहाँ पे देख लिए, कुछ विरोधी थे, ठीक है बेटा। तो कल कंटिन्यू करेंगे बाकी का हम। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर देन।